बच्चों जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका एमएसटी सीरामा में। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, जो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एकदम डिटेल से सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द गिवन क्वेश्चन टू स्टेटमेंट, यहाँ आपको टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा रीजन। कि एक आपको पहला कथन दिया हुआ होगा, नीचे उसका आपको निष्कर्ष दिया हुआ होगा, तो उसके बारे में जो निष्कर्ष है वो उसके बारे में आपका बताएगा कि हाँ इसका ये निष्कर्ष हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट आपको दिया हुआ है 41 इज ए प्राइम नंबर। क्या गिवन है कि 41 आपका एक प्राइम नंबर है। और सेकंड इसका रीजन इसने दिया है कि इट हैज़ ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, कि ये ऐसे कह रहा है कि 41 एक प्राइम नंबर है जिसके ओनली दो फैक्टर हैं, एक वन एंड इटसेल्फ। सबसे पहले इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जिसके ओनली एंड ओनली टू फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एंड इटसेल्फ। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो या तो वन से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, जैसे आपको बोले कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर होता है हमारा, अगर स्मॉलेस्ट बोले, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है। लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर कुछ नहीं होता है। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर आपके आएंगे वो सारे के सारे ओड नंबर आएंगे। क्लियर है? ये कंफ्यूज करने के लिए बोलता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलेगा तो उसका आंसर भी आपका क्या आएगा, 2 आएगा। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोलेगा तो भी उसका आंसर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद आपके प्राइम नंबर 3, 5, 7 जो भी आगे चलते हैं वो अलग है। अब इसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 1 से लेके आपके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से लेके 50 तक आपके टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। एंड 1 to 100 आपके टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। 1 से लेके 100 तक आपके टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। अब अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर होते कौन कौन से, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं। इस ट्रिक को आप याद रखना। 44, 22, 32, 23 एंड 21, ये आपके प्राइम नंबर्स को याद करने की एक बहुत ही इजी ट्रिक है। और इससे हम कई बार हमसे एक पूछा जाता है कि आपके 20 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, या 30 से 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, या 50 to 100 कितने प्राइम नंबर है। तो वो चीज़ें हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आराम से इजी वे में अपन निकाल सकते हैं। जैसे इस ट्रिक का क्या मतलब है, इसमें ये आपको क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि 1 से लेके 10 तक आपके 4 प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है एंड 7 होता है। ये 4 आपके प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 10 तक। 10 to 20 आपका प्राइम नंबर आ जाएगा 11, 13, 17 एंड 19। फिर उसके बाद आपके 20 से 30 आपकी प्राइम नंबर आते हैं, 2 प्राइम नंबर आएंगे, वो हो जाएंगे, एक 23 हो जाएगा एंड एक 29 हो जाएगा। और अगले 2 प्राइम नंबर आपके आ जाएंगे 31 एंड 37। ये आपके 30 से 40 के बीच में प्राइम नंबर आ जाएगी। एंड 40 से 50 के बीच में जो आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे वो आ जाएगा आपका 41, 43 एंड 47। और 50 से 60 के आपके जो प्राइम नंबर हैं वो आपके हो जाएंगे 53 एंड 59। और 60 to 70 जो आपके प्राइम नंबर हैं वो आपके 61 एंड 67 हो जाएंगे। और 70 to 80 जो आपके प्राइम नंबर हैं 70 से लेके 80 तक, तो वो आपके 71, 73 एंड 79। 80 to 90 आपके 2 प्राइम नंबर होते हैं और वो दोनों प्राइम नंबर होंगे आपके 83 एंड 89। एंड 90 to 100 ओनली एक प्राइम नंबर होता है, और जो कि आपका लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर भी कह सकते हैं।
तो क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, दैट कैन यू से दैट इट इज 97। क्लियर है। प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनसे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको ये बोला जाए कि 30 to 40 कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 30 से लेके 40 के बीच में आपके 2 प्राइम नंबर होते हैं। इस ट्रिक से अपन यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि आपके ओनली 2 प्राइम नंबर होते हैं, और वो दोनों प्राइम नंबर होते हैं 31 एंड 37। ये आपको प्राइम नंबर आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 60 हैविंग 3 एट द यूनिट प्लेस। मतलब ऐसे प्राइम नंबर 1 से लेके 60 तक जिनके वंस प्लेस पे क्या हो रहा हो, 3 आ रहा हो। तो सबसे पहला प्राइम नंबर ऐसा आपका आ जाएगा 3। उसके बाद आपका प्राइम नंबर आ जाएगा 13। 13 के बाद आपका प्राइम नंबर आ जाएगा 23। 23 के बाद में आपका प्राइम नंबर आता है 43, एंड 43 के बाद में ऐसा प्राइम नंबर जिसके वंस प्लेस पे 3 हो, वो आपका हो जाएगा 50। अगर इन सभी का हम सम करते हैं, 5 कैरी 1 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 2 12 एंड 30। तो इन सभी का सम आपका आ जाएगा 135। देन प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये प्राइम नंबर का जो कंसेप्ट है वो आप एकदम अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए उसको, ताकि आपको बार बार ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े इस चीज़ को तोड़ने के। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। चलो देखते हैं पहला। तो इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, कि अगर कोई नंबर है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो क्या वो 8 से भी डिविजिबल होगा। देन एग्जाम्पल अपन लेके देखते हैं कि अगर 4 है, 4 में 4 का डिवाइड जा रहा है, तो इसमें क्या 8 का भी डिवाइड जा रहा है, नहीं जाता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट, इफ ए नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5 देन ऑल्सो डिविजिबल बाई 15, कि 3 और 5 से डिविजिबल होने वाला है ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है, 15, एंड 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 15, ये आपका करेक्ट है। थर्ड, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 8, कि अगर कोई नंबर आपका 2 और 8 से डिविजिबल है तो क्या वो 16 से भी डिविजिबल होगा। चेक करते हैं कि ऐसा इन दोनों से डिविजिबल होने वाला नंबर हम 8 लेते हैं, तो क्या 8 16 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अबाउट द फॉलोइंग, तो सारे तो करेक्ट है नहीं, क्योंकि आपका फर्स्ट आंसर गलत है और थर्ड वाला गलत है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इसके लिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कंप्लीटली लर्न होनी चाहिए। अगर किसी को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं आते हैं तो नंबर सिस्टम का जो मैंने चैप्टर का डाला है वीडियो, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर देयर, कि आपके 5 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं टोटल। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका होता है 99,999। उसके अंदर से हम 1 डिजिट के, 2 डिजिट के और 3 डिजिट के नंबर कहाँ तक होंगे आपके 9999। 4 डिजिट के नंबर आपके यहाँ तक होंगे। अगर इसमें से अगर हम ये नंबर माइनस कर देते हैं तो आपके 5 डिजिट के नंबर बच जाएंगे और वो आपके होंगे 90,000। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए नंबर रिटर्न इज रोमन न्यूमेरल 59, कि 59 को रोमन न्यूमेरल्स में क्या लिखेंगे। उससे पहले आपको रोमन न्यूमेरल्स के बेसिक जो सिंबल्स हैं वो याद होनी चाहिए, और रोमन न्यूमेरल्स से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। कि रोमन न्यूमेरल्स, पहले तो सबसे पहले कि रोमन न्यूमेरल्स में आपके कितने सिंबल्स यूज होते हैं। तो आई थिंक दैट टोटल 7 सिंबल्स आर यूज इन रोमन न्यूमेरल्स। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आई, एक होता है वी, एक्स, एक्स के बाद में एल, सी, फिर आएगा आपका डी और लास्ट में आएगा आपका एम। टोटल 7 सिंबल्स हो गए। अब इनके सिंबल्स की वैल्यू क्या होती है, ये आपका होता है 1, ये आपकी 5 वैल्यू होती है, एक्स की आपकी हो जाएगी 10 वैल्यू हो जाती है,
एल आपकी 50 होती है, सी आपका 100 होता है, डी आपका 500 होता है और एम की वैल्यू होती है आपकी 1000। इसमें से आपका ये एक तो वी, एल एंड डी, ये तीन जो सिंबल हैं ये आपके कभी भी रिपीट नहीं होते। ये तीन सिंबल है आपके कभी भी रिपीट नहीं होते, और बाकी जो सिंबल्स हैं उनको आप मोर देन 3 टाइम रिपीट नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब 59 का देखते हैं। 59 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में 50 प्लस 9 में अगर ब्रेक कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 50 का रोमन न्यूमेरल्स आ जाएगा एल और 9 का हो जाएगा आई एक्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 446। अभी मैंने आपको बताया, तो अब 446 को अपन इजीली 446 को एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 440 एंड 6, और 400 को हम सी डी लिखेंगे, 40 को लिखेंगे हम एक्सएल, और 6 हो जाएगा हमारा वी आई। तो सी डी एक्सएल वी आई ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सिंबल्स याद हों आपको, इसके सारे रूल्स याद हों, तो उसके बाद आप रोमन न्यूमेरल्स के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और रोमन न्यूमेरल्स का क्वेश्चन आपका एवरी ईयर पूछा जाता है। क्लास 6 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा रोमन नंबर का एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। तो आप यहाँ से इस वीडियो से आज कंफर्म करके जाइए कि आपका एक नंबर ज़रूर पक्का हो जाए, और रोमन नंबर का आपके पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो कभी भी गलत ना हो। इसका आपका बेहतरीन तरीका यही है, चाहे आपको 1029 जैसे इसका पूछा है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको, कभी भी इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक करना ही पड़ेगा। 1000 को हम बोल देंगे एम, 20 को डबल एक्स एंड 9 को हो जाएगा आपका आई एक्स। इस तरीके से हम आराम से एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ के उस वैल्यूज़ का रोमन न्यूमेरल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपका 76,04,083। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्लेसेस लिख लें, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 76 लाख, तो 76 लाख, 4,000, 1000 पे 4, 83, यहाँ पे 83, और जो आपकी खाली जगह बची है वहाँ हम रख देंगे 0। और 7604083, 7604083 ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कि असेंडिंग ऑर्डर में इसमें से कौन सा नंबर अरेंज किया हुआ है। पहले असेंडिंग का मतलब होता है पहले छोटा आपका और उसके बाद बड़ा नंबर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एक होता है आपका डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होता है डिक्रीजिंग। मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। चेक करते हैं यहाँ पे, ये 6,821, 6,812, 6,261 और 2,800 पहले बड़ा नंबर छोटा नंबर छोटा नंबर। असेंडिंग ऑर्डर है, पहले छोटा आना चाहिए, ये नहीं होगा आपका। इसमें भी पहले बड़ा नंबर फिर छोटा, ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पे देखो 10,500, 12,000, 12,500, 15,000, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देखो यहाँ से 5 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर, यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर, यहाँ कम हो गया, तो ये भी आपका इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब असेंडिंग जैसे आपको नंबर गिवन होते हैं तो उनमें छोटा बड़ा पहचानने के, एक तो आप उनकी डिजिट्स को देखिए कि नंबर ऑफ डिजिट क्या है। जैसे आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ था, यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो स्पष्ट यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको ये वाला आपका छोटा है और ये वाला आपका बड़ा। दूसरा डिफरेंस, आप उनके जो नंबर्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग आप उनका डिफरेंस पता कर सकते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 मिलियन टू गेट 1765498 तो 3 मिलियन में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि ये नंबर हमें मिले। तो पहले 3 मिलियन लिखते हैं। ये आपका 3 मिलियन हो गया और इसमें से हम ये वाला नंबर क्या कर देंगे, माइनस को। ये आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 1765498 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 0 बचेगा, 5 4 3 2 1 तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 2 ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, व्हाट नंबर शुड बी, या तो ऐड का आए और या फिर आपको सब्ट्रैक्ट का आए। कभी भी ये लिखा हुआ मिल जाए व्हाट नंबर शुड बी ऐड एंड व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, देन हमेशा आपको क्या करना है, बड़ी वाले डिजिट में से छोटे वाले डिजिट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपका आंसर क्लियरली एकदम सही तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 5,63,672 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 at 10,000 टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 at द प्लेस ऑफ 100 प्लेस। यहाँ पे आपको ये नंबर लिखा हुआ है 5,6,3,6,7,2। आपके पास 2 6 है यहाँ पे, एक तो ये है और एक ये। इसकी अगर प्लेस वैल्यू हम बात करें आपकी ये आ जाएगी, और इसकी अगर प्लेस वैल्यू बात करें ये आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो इससे कितने मल्टीप्लाई पे है। तो यहाँ पे आपको 2 0 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, इसका मतलब कितने मल्टीप्लाई पे है, 100 मल्टीप्लाई पे। इजीली आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे आपके बचपन में पहली पूछी जाती है, पहले टाइप में ही आपका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कई बार। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि आई एम ए 5 डिजिट इवन नंबर, कि मैं एक इवन नंबर हूँ जो कि 5 डिजिट। अब देखो पहली नंबर लाइन के अकॉर्डिंग पहले ये देखो सभी 5 डिजिट के नंबर है, लेकिन इवन है तो ये सी ऑप्शन तो आपका यहीं से ही कट हो गया। फिर आई हैव 9 माई 10th प्लेस, 10th प्लेस पे 9 है, बिल्कुल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन द डिजिट एट 10th प्लेस, कि ये ऐसे कह रहा है कि 10th प्लेस से 3 कम डिजिट है 10,000 प्लेस पे, तो वो भी सब में सेम है, ठीक है। नेक्स्ट द डिजिट एट 100 प्लेस, कि 100 प्लेस पे तो जो डिजिट है वो हाफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 10,000 प्लेस, कि 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 10,000 पे जो है उसकी हाफ है। मतलब 10,000 पे आपका क्या है 6, 6 का हाफ क्या आएगा 3, तो 3 आपका इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। उसके बाद द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज द डबल द डिजिट एट 1 प्लेस, कि ये कह रहा है कि 1000 प्लेस की जो डिजिट है वो 1 प्लेस के डिजिट से क्या है डबल। तो 1 प्लेस पे 4 है, 4 का डबल आ गया 8, यहाँ पे तो हाफ है तो ये आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से पहली को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द रोमन नंबर न्यूमेरल इनकरेक्ट। एल आपका करेक्ट है एकदम, XC1 आपका 91 का होता है, ये 50 का होता है, ये करेक्ट है। और CC आपका 200 का होता है, ये भी करेक्ट है। LC कभी भी नहीं हो सकता। रोमन नंबर में क्या होता है कि VL एंड D ये 3 सिंबल ऐसे हैं जो कभी भी नेवर भी सब्ट्रैक्ट, जो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। सब्ट्रैक्ट नहीं होते मतलब डिजिट से पहले नहीं लगते, और कभी भी क्या नहीं होते, ये रिपीट भी नहीं होते। क्लियर है, ना तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं ना ये रिपीट होते हैं।
ठीक है, मतलब ना ये ऐड होंगे ना ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, सबसे पहले 1 मिलियन लिखते हैं, ये आपका हो गया 1 मिलियन। अब सक्सेसर 1 मिलियन का है तो कई बच्चे यहाँ से 1 मिलियन का सक्सेसर 2 मिलियन फटाफट से देखेंगे और इसका आंसर 1 टिक करेंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा और आप बाकी बच्चों से पीछे हो जाएंगे। 1 मिलियन के लिए आराम से क्वेश्चन को पहले लिखें। 1 मिलियन का सक्सेसर है, सक्सेसर मीन्स उसको +1 करना है। अब +1 यहाँ थोड़ी करना है, यहाँ करोगे तब आएगा आपका 2 मिलियन। तो यहाँ +1 नहीं करके हमें +1 करना है वंस प्लेस के डिजिट। तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी 1000001। तो 1000001। नेक्स्ट, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका बता सकते हैं। और इसी के साथ लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंड देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर इंटीजर्स में जो आपके नेगेटिव नंबर आते हैं, तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या है, जिसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और देखते हैं फिर किसका आंसर आता है और पता करेंगे कि बाद में कि किस किस ने इसका सही जवाब दिया है। और मिलिट्री सैनिक और नवोदय और आरएमएस से जुड़ी सब्जेक्ट जैसे मैथ एंड रीजनिंग की आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी रिलेटेड वीडियो मैं आपके यहाँ पर डालता रहूँगा। और आपके यूट्यूब चैनल MST सिरमवा है, इंस्टाग्राम MST सिरमवा 22 एंड टेलीग्राम चैनल MST सिरमवा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इन सभी चैनल्स को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जहाँ आपको टेस्ट पेपर, PDF और एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस टाइप में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।